फ़िल्म शुरू होती है, हमें एक जेल में कैदी दिखाया जाता है जिसे जंजीरों से बांधा गया था। जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए बालकनी में ले जाते हैं, जहां शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हैं। जेलर गार्ड को सजा पड़ने की ऐलान करता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसे सूली पर लटकाकर हाथ पांव तोड़ देगा। ये सुनकर लोग खुश हो जाते हैं और झूम उठते हैं। अब आखिर ये कैदी है कौन? अब कहानी कुछ साल पहले की दिखाई देती है, जहां हम पेरिस शहर में एक फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह होती है, जहाँ लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ हमें मछली बेचने वाली एक औरत को दिखाया जाता है, जिसका एक बच्चा पैदा होता है, पर वो मरा हुआ होता है। और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। वे बच्चे को पाँव मारकर नदी में फेंक देती है, लेकिन इस बार इसका बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, वो उसे भी फेंक देती है, यह समझकर कि वो मरा हुआ है। अब वहाँ बड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इसे देख लेते हैं। इसकी माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। ये बच्चा वही कैदी होता है। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 काबिलियत थी। पहली तो ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छी तरह से करती थी, और दूसरी ये कि कोई जब इसे अपने से दूर करता था तो उसका किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी, जैसा कि इसकी माँ के साथ हुआ था। उसे फांसी दे दिया गया था। जॉन को एक मैडम गिलाट के यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पाला करती थी। लेकिन यतीम खाने में बच्चे के डर होते थे कि उनकी जगह कोई ले न ले। जॉन को मारने की कोशिश करते हैं। गिलाट उनके दरमियान आकर उसे बचा लेती है और उन बच्चे को काफ़ी मारती है। यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता है, मगर वो सूंघ कर चीज़ों का पता लगा लेता है। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने के कारण उसे गिलाट के हाथों बेच दिया जाता है। जैसे ही जॉन मेडाल से दूर जाता है, वहाँ चोर आकर उसके सारे पैसे लूट लेता है और उसे मार देता है। जो शख्स जॉन को खरीदा था वह उससे सख्ती से काम कराता है और उसे शहर भी ले जाता है। जॉन बदबू के अलावा खुशबू भी महसूस करता है। वो एक परफ्यूम शॉप पर जाता है। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। एक दुकान में वो परफ्यूम वाले व्यक्ति को देखता है, जिसके हाथ में काफ़ी महंगी परफ्यूम थी। इसी दौरान उसे एक और खुशबू आती है, जो किसी फल बेचने वाली लड़की की होती है। वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसके हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई इसके पीछे है और वो डर कर चीखने लगती है, पर जॉन उसका मुंह दबा लेता है। लोगों के डर से उसके मुंह को दबाए ही रखता है और लोगों के जाने के बाद उससे का मुंह से हाथ हटाता है, पर तब तक वो लड़की मर चुकी थी और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। जॉन हैरान हो जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो पेरिस का एक बहुत मशहूर परफ्यूमर था, पर शहर में नए परफ्यूमर्स के आ जाने से इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर की कॉपी किया करता था। जॉन बकरी की खाल डिलीवरी करने वही शॉप पर जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दीनी की जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघता है और कहता है कि मैं ऐसा परफ्यूम बना सकता हूँ, और बाल्दीनी इसका मजाक उड़ाता है, पर जॉन अपनी एबिलिटी और पावर को बताता है। बाल्दीनी इसे एक और मौका देता है, जो अच्छा परफ्यूम बनाकर बाल्दीनी को जॉन देता है, जिसे सूंघकर इसे एमोरा एनिस्की की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ देखकर जॉन कहता है कि मैं इससे भी अच्छी परफ्यूम बना सकता हूँ। इसे सुनकर बाल्दीनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। बाल्दीनी जॉन को ग्रीमल से खरीद लेता है। इसी रात ग्रीमल शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्दीनी की परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुकी थी और बाल्दीनी जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम की 3 सेट होती है और हर सेट में 4 अलग अलग खुशबू, यानी टोटल 12 तरह की खुशबू। इंसान 12 तरह की खुशबू को आराम से पहचान सकता है। इसे हटाकर अगर कोई 13वीं खुशबू
खुशबू बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। जॉन को ये बात बहुत अच्छी तरह से फील होती है। वो सोचता है कि मैं ये काम कर दिखाऊंगा। वे बाल्दीनी से इसका तरीका सीखने के लिए कहता है। वे 10,000 फूलों को एक डिजाइन की हुई बोतल में डालता है जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दीनी जॉन को रोता हुआ देखता है। बाल्दीनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो। वो बताता है कि इसका तरीका फ्लॉप है। मैं कांच को लोहे जैसे बोतल में भी कैद नहीं कर सकता। जॉन ये सब देखकर बाल्दीनी के बात पर बेहोश हो जाता है। बाल्दीनी इसके बीमार होने से काफ़ी परेशान हो गया था कि कहीं मेरा यह शोहरत ना चली जाए, और नए तरीके के बारे में पूछता है। और बाल्दीनी इसे जानवरों के जिस्म से खुशबू को निकालने का तरीका बताता है और इसे ग्रीस जाने के हुक्म देता है और उसके बदले में 1000 फॉर्मूला लेता है। बाल्दीनी इसे वहाँ से भेज देता है। जॉन के जाते ही बाल्दीनी का घर टूट जाता है जिसमें बाल्दीनी की मौत हो जाती है। अब ग्रास जाने के दो रास्ते होते हैं, पहला गांव से और दूसरा पहाड़ों से। वे पहाड़ों से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में इसे एक गुफा मिलती है जहां वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहां सुकून की सांस लेता है और कई दिनों तक गुजारा करता है। एक दिन फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबरा कर उठ जाता है और अपने जिस्म को सूंघता है, लेकिन इसके कोई खुशबू ही नहीं थी। अब वह बाहर जाकर बारिश में नहाता है। अगली सुबह होते ही वो ग्रास के लिए रवाना हो जाता है। उसे खुशबू आती है जिसे वो फलों वाली लड़की से आती थी। उसे एक बहुत प्यारी लड़की बग्गी से उतरते हुए नजर आती है जिसे देखकर उसका वो पीछा करता है और ग्रास में दाखिल हो जाता है। इस लड़की का पीछा करते वो एक महल में जाता है जो कि अमीर शख्स रिचस का होता है। वो खूबसूरत लड़की लोरा होती है जो उसी रिचस की बेटी होती है। गिरीश जाकर जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। उस औरत का शौहर उस पर पूरी नज़र रखता है। जॉन वहां रहकर जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीकों को सीखता है। उसमें पहला तरीका, एक लड़की को मारकर जो उसी के साथ काम करती है, वो उसकी लड़की की डेड बॉडी को जानवरों की चर्बी के साथ उबाल देता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता है। पर दूसरे प्रोसेस के लिए वो एक दवाई को पकड़ता है जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कपड़ों पर लेप लगाकर करता है। जॉन इसे मारकर इसके बाल काट देता है और इसकी डेड बॉडी को लेप चढ़ा देता है। कपड़े में लपटे लेप और फिर इस कपड़े से चर्बी निकाल कर बाल्दीनी के सिखाए हुए तरीके से खुशबू निकालने में वो कामयाब हो जाता है, जिसे वो दवाई के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करता है। बाल्दीनी के बताए तरीके से 13 बोतल की सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कत्ल। लोरा की बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां छुपम छुपाई खेल रही होती हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी वहां आ जाता है और लोरा पर हमला करता है, मगर वो बच जाती है। लेकिन पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जॉन इन दोनों लड़कियों को मारकर इन दोनों को बोतल से 2 सेट तैयार करता है। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घर के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। अब जॉन 12 बोतल का सेट तैयार करता है और इन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे लोरा का कत्ल करना था। रिचेस कहता है कि जितनी लड़कियां गायब हुई वे सब कुंवारी थीं और इन पर कोई जोर ज़बरदस्ती का निशान भी नहीं है, यानी कातिल अपने दूसरे काम के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा है। सब लोग मदद के लिए चर्च जाते हैं और फादर इनकी मदद के लिए हामी भरता है। वहाँ एक आदमी आकर उस कातिल को पकड़ने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं। रिचेस इस पर यकीन नहीं करता और अपनी बेटी को लेकर फिक्रमंद हो जाता है और ग्रीस छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन अपनी बेटी को शहर से लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती लोरा की खुशबू फील करता है और इसके पीछे चला जाता है। अपनी एबिलिटी से जॉन इन्हें ढूंढ लेता है और दूसरी तरफ दवाई को कुत्ता जॉन के कमरे से उस बाल और कपड़े को निकालता है जिसे दरोड़ देख लेता है। दरोड़ जॉन के साथ काम किया करता था। इन्वेस्टिगेशन पर बाकी लड़कियों के भी बाल और कपड़े मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी को लोरा को लेकर एक होटल में ठहरता है, पर अपनी बेटी की रूम का चाबी वो खुद के पास रखता है, मगर जॉन वहां भी जाता है और वहां से चाबी चुरा लेता है। अगले दिन रिचेस अपनी बेटी लोरा को मरा हुआ पाता है। जॉन 13वीं बोतल बनाने में भी कामयाब हो जाता है और इसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आकर जॉन को पकड़ लेते हैं और कहानी 2 दिन बाद सजा से आकर शुरू होती है।
दूर दूर से लोग जॉन की मौत देखने आए थे, मगर जैसे ही इसे खोला जाता है जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। लोग जॉन का इंतजार कर रहे थे। जॉन राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ आगे बढ़ता है, मगर जल्लाद रोते हुए जॉन के पाँव में गिर जाता है, इसे बेकसूर बताता है। अब जॉन उस परफ्यूम को रुमाल में लेकर हवा में मिला देता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वे खुद को इस सबका मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के बीच फेंक देता है। कुछ देर बाद सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा भूल कर प्यार करने लगते हैं। जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो उस फलों वाली लड़की को एहसास करता है, सोचता है कि काश मैं भी उस लड़की से ऐसा ही प्यार कर रहा होता, मैं उसे अपना बना लेता। रिचेस तलवार लेकर जॉन को मारने आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और इसे पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह शहर से रवाना हो जाता है। उसे जाते ही लोगों में परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकाल कर अपनी ओर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग इस परफ्यूम की वजह से उस पर गिर पड़ते हैं और उसे नोच कर खा जाते हैं। इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।